जय श्री कृष्णा। जब आप उदास महसूस कर रहे हो तो यह जानना कठिन हो सकता है कि किधर मुड़ें। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं या कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी ना कभी दुखी महसूस करता है। भगवद गीता में कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि उदासी, क्रोध और भय जैसी भावनाओं को महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन वह हमें यह भी सिखाते हैं कि इन भावनाओं से स्वस्थ तरीके से कैसे निपटा जाए। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम उससे कहीं अधिक हैं। हम आत्मा हैं और हमारी आत्मा शाश्वत है। इसलिए भले ही हम कभी कभी दुखी महसूस होते हैं, हम जानते हैं कि हमारा दुख स्थायी नहीं है। इसलिए यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी ना कभी दुखी महसूस करता है, लेकिन आप अपने दुख से स्वस्थ तरीके से निपटना सीख सकते हैं और आप अपने दुख में अर्थ ढूंढ सकते हैं ताकि आप उससे आगे बढ़ सकें और उससे सीख सकें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुख से निपटने के लिए पहला कदम उसे स्वीकार करना है। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें या ऐसा दिखावा न करें कि आप उन्हें महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय अपने आप को अपना दुख महसूस करने दें और स्वीकार करें कि यह एक वैध भावना है। एक बार जब आप अपना दुख स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या यदि आप सहज हैं तो आप ध्यान का प्रयास भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अपने दुख में अर्थ खोजना महत्वपूर्ण है। इस अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं, हम इससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने दुख में अर्थ ढूंढते हैं तो यह हमें उससे आगे बढ़ने में मदद करता है। भगवद गीता में कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं हम दुख के बीच में भी खुशी पा सकते हैं। उनका कहना है कि हम छोटे छोटे चीज़ों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं अगर हमें पता हो कि कहाँ देखना है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुनिया सुंदरता से भरी है, तब भी जब हम उदास महसूस कर रहे होते हैं। हम साधारण चीज़ों में आनंद पा सकते हैं, जैसे फूलों की महक, भोजन का स्वाद या हंसी की आवाज़। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि हम रिश्तों में आनंद पा सकते हैं। हमारे प्रियजनों के साथ हमारे रिश्ते हमें उद्देश्य और अपनेपन की भावना दे सकते हैं। वे हमें समर्थन और प्यार महसूस कराने में मदद कर सकते हैं, तब भी जब हम निराश महसूस कर रहे हों। इसलिए यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि आप इसके बीच में खुशी भी पा सकते हैं। दुनिया में सुंदरता की तलाश करें और अपने प्रियजनों से जुड़ें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप कितनी खुशी पा सकते हैं, तब भी जब आप उदास महसूस कर रहे हों। आशा है ये आपको मदद करेगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम सभी इसमें एक साथ हैं और हम सब मिलकर इससे निपटेंगे। भगवद गीता एक शक्तिशाली पाठ है जो हमें दुख से निपटने और जीवन में खुशी पाने में मदद कर सकता है। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको भगवद गीता पढ़ने या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ जो इससे परिचित हो। यह आपको अपने दुख पर काबू पाने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस खोजने में मदद कर सकता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि उदासी एक स्वाभाविक भावना है जिसका अनुभव हर कोई समय समय पर करता है। यह हानि, निराशा या अन्य कठिन अनुभवों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कृष्ण जी यह भी सिखाते हैं कि दुख कोई डरने या टालने की चीज़ नहीं है। यह जीवन का एक हिस्सा है और
यह विकास और सीखने का एक मूल्यवान अवसर भी है। दुख पर श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं आशा का संदेश देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि दुख स्थायी नहीं है, यह एक भावना है जिससे हम स्वस्थ तरीके से निपटना सीख सकते हैं। हर कोई समय समय पर दुख का अनुभव करता है, लेकिन सही सहयोग से हम अपने दुख पर काबू पा सकते हैं और जीवन में खुशी पा सकते हैं। याद रखें, आप एक आत्मा हैं और आपकी आत्मा शाश्वत है। इसलिए भले ही आप कभी कभी दुखी महसूस करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका दुख स्थायी नहीं है। जय श्री कृष्ण।